एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हे गाइस, सुबह के घड़ी में बजे हैं 5:15 और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन जो कि मेरी रहती है सुबह 5 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक का रूटीन है, आपके साथ शेयर करूँगी। खिड़की खोल के देखा तो काफ़ी ही अच्छी सी हवा आके रखी थी, कुछ बारिश की बूंदों की बौछारें भी आ रही थी। 2 दिन से हमारे यहाँ काफ़ी बारिश है, रेड अलर्ट है, लेकिन फिर मज़ा आता है। हम लोगों को घर पे ही रहना रहता है। ऑफिस जाने आने वालों को, स्कूल आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे सुबह की रूटीन है, आपके साथ मैं शेयर करूँगी अर्ली मॉर्निंग टू 11 o'clock तक की। तो यहाँ पे सुबह उठने के साथ ही हम मम्मियों की और एक गृहिणी की, एक माँ की जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती है। टिफ़िन में क्या बनाएं ये तो हम पहले दिन ही डिसाइड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ लेडीज़ पहले ही दिन ही डिसाइड कर लेती है। वो ज़माना गया जब मम्मी हमें रात की ठंडी रोटी है दे देती थी, जब हम अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे जाते थे स्कूल। आजकल बच्चों की डिमांड है, बढ़ गई है, उसी हिसाब से हमारी रूटीन भी काफ़ी चेंज हो गई है। जो हमारी दादी ने लाइफ जी वो शायद हमारी मम्मी ने नहीं जी। मम्मी ने जैसी लाइफ जी शायद हम लोग वैसी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। बहुत पज़ल है, बहुत स्ट्रेस है दिमाग में। तो स्ट्रेस फ्री रूटीन तभी रह सकता है जब हम जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे सुबह का वक्त इतना शांत रहता है ना, मतलब एक सुई भी यदि गिरे ना आंगन पर तो उसकी भी आहट हो जाए, ऐसी मतलब शांति रहती है। 6 बजे से पूरा ही घर एकदम एक्टिव हो जाएगा। उस टाइम पे मतलब धड़म 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 आवाज़ आती रहती है, कभी इस गेट की, कभी इस वॉश बेसिन की, और मतलब आवाज़ें आती ही रहती हैं। तो यहाँ पे बस अभी मैं फ्रेशअप हुई, अपने मंजन वंजन कर लूँगी दांतों को, और बस अब उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम है होना शुरू हो जाती है। बैक पेन रहना आम सी बात है, लेकिन हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। कुछ है एक्सरसाइज है, कुछ हमें करते ही रहना चाहिए। अंदर से बॉडी भी फिट रहती है, और गर्दन की भी मुझे एक ना एक्सरसाइज करनी पड़ती है इस तरह से, जिससे कि ना मेरी गर्दन में ना काफ़ी आराम, मुझे रिलीफ मिलता है। और ये सब चीज़ें हैं, मतलब एक एज हो जाती है ना, 35+ अप हो जाते हैं, उसके बाद आपको शुरू करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है। हम खाने को काफ़ी चीज़ें खाते हैं, लेकिन शायद पोषण नहीं मिल पा रहा है। बासी झाड़ू पूरे ही घर में मैं निकाल दूँगी, बासी झाड़ू निकाल देते सही रहता है। उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो दूध गर्म होने के लिए रखूँगी, और एक कैप्सिकम और एक प्याज है और थोड़ी सी कैबेज है, उसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, और इस तरह से नाश्ता बनाऊँगी कि आपके बच्चे भी झटपट खा लेंगे। तो देखिए आप, मुझे बस मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया, तीनों चीज़ों को। आप कोई भी वेजिटेबल अपने हिसाब से कर लीजिए। इस पर नमक डाला, काली मिर्च डाला, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाला मैंने उसके अंदर, और थोड़ा सा ऑरिगानो, पेरी पेरी मसाला, चाट मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बस ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ना भी हो तब भी चलेगा, केचप प्लस कर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड मैंने ली है, सादी ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन यथार्थ को मैंने ब्राउन ब्रेड ही दी है, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब हेल्दी खाने का है, वो खा लेता है। सौम्या का कुछ रहता है, वो नहीं खा पाती है। तो यहाँ पे बस बना दूंगी मैं चाय हम दोनों के लिए, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीएंगे एनर्जी नहीं आएगी। साथ साथ में टिफ़िन की तैयारी भी हो रही है। तो अभी घड़ी में बज गए थे 6:20 कुछ हो गए थे, तो फटाफट से हम दोनों चाय पियेंगे। यथार्थ का टिफ़िन यहाँ पे रेडी हो गया है, कुछ मैंने बिस्किट भी उसमें रख दिए हैं। तो बस इस तरह से सुबह का रूटीन मेरा रहता है। 1-1.5 घंटा फिर बस वही है, चाय वाय पी थी हमने, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग करने चले गए थे, और बस मैं नहा धो के अभी आई थी किचन में। आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। कढ़ाई ले ली स्टील की, सरसों का तेल डाला, और जैसे ही तेल गर्म हुआ, जीरा, राई, हींग है उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्रश करके ना इसके अंदर मैं डालती हूँ, वो क्या करते, ग्रेट करके, सॉरी, अदरक, और साथ ही में हरी मिर्च है, तो एक हरी मिर्च इसमें बारीक चॉप करके मैं डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। आलू और गोभी है कटी हुई है, उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्दी नमक के साथ इसको 5 से 10 मिनट ढककर हम पकाएंगे। पानी में इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। साथ साथ में नाश्ता है, सौम्या के पापा का रेडी होके रखा है। तो घड़ी में अभी बज गए थे 8:15,
तो बना के रख दूँगी उनको। गरम नाश्ते का इतना है भी नहीं। तो जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी हमारी पक गई तो इस पर टमाटर ऐड किया, रेड चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर ऐड किया और मैगी का मैजिक मसाला ये आप ऐड कर दीजिए। आपके बच्चे भी ये वाली सब्ज़ी के दीवाने हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, बहुत मस्त मज़ा आएगा। वरना गोभी में एक अलग से स्मेल आती है बच्चों को, लेकिन मैजिक मसाला डालने से बच्चों को वो स्मेल नहीं आती। चलो अब टिफ़िन पैक करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। सुबह के घड़ी में अभी 9:45 बज चुकी हैं और समय के पापा हैं ऑफिस के लिए निकले और यथार्थ 6:30 अपने स्कूल के लिए निकला है। चेरी अभी रेडी हो रही है, उसको भी जाना है अपने कॉलेज के कुछ काम से। और उसके बाद मैंने दिया बत्ती वगैरह अपनी जो मैं करती हूँ वो मैंने किए हैं, पूजा पाठ किए हैं। और आज है बुधवार, और बुधवार को कोशिश यही रहती है कि मैं ग्रीन कलर का ड्रेस पहनूं। तो बस ये मूंगिया कलर का जो ड्रेस था ये डाल लिया मैंने। सिंपल सा है, बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ठीक है, गर्मियों में और घर के हिसाब से ठीक रहती है ऐसी ड्रेसेस। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा ही घर एक साथ कर दिया है। मेरा लिविंग रूम भी मैंने अच्छे से कर दिया है एक साथ। और वॉशिंग मशीन अभी लगाऊंगी, सारे कपड़े बस इकट्ठे किए मैंने भी। और ये वाला रूम है, ये भी एक साथ हो चुका है। और ये ढेरों कपड़े हैं, कितने सारे ना, इनको मुझे अरेंज करना है अलमारी के अंदर, करेंगे इसको भी। और ये वाला रूम ये भी मैंने एक साथ कर दिया है। तो देखिए कितने फटाफट से, मतलब कहते हैं ना, आप सुबह जल्दी यदि आप बिस्तर छोड़ देते हो ना, आपके सारे घर के काम यूँ हो जाते हैं, यूँ, मतलब बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता है, स्ट्रेस नहीं आता है दिमाग में। यदि दिमाग में खूब सारा स्ट्रेस आ जाता है ना तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। और यदि टाइम हमारे कंट्रोल में रहता है, मतलब हम मैनेज करके चलते हैं ना, तो सारे काम स्मूथली चलते रहते हैं, फटाफट से हो जाते हैं। किचन मेरा भी बाकी है, इतना बिखरा नहीं है, किचन को भी क्लीन करूँगी। और ये अभी सूखे नहीं है, इनको भी अंदर रखना है और करेंगे, ये वाले काम भी करेंगे। और धोबी के कपड़े भी दे आऊँगी, जो आयरन करने के कपड़े रहते हैं मेरे हस्बैंड के और यथार्थ के। तो बस इन कपड़ों को देख के आफत आती है, मतलब इनको अरेंज करना बहुत भारी है। एक तो धो, फिर सुखाओ, फिर इनको फोल्ड करो। फोल्ड करना तो सबसे बोरिंग काम है। तो मैं सुबह सुबह बैठ के वही फोल्ड कर रही थी, इसी बीच बहुत सारे काम है मैंने कर लिए। और इत्मीनान से भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, वापस से अपने कामों में ही लगना है मुझे, इसीलिए सोचा 2 मिनट आपसे बात कर लेती हूँ। किचन है बस, इतना तो नहीं बिखरा है, हो जाएगा फटाफट से। तो चलिए, आप लोगों का रूटीन कैसा रहता है बताना। आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? कई लोग तो ना 3 से 4 बजे उठ जाती हैं, मतलब 4 बजे उठ के मतलब बहुत सारे काम करती हैं। मैं तो फिर भी 5 बजे के अलार्म रहती हैं और करते करते मतलब उसको बंद करती हूँ। फिर 5:15 साढ़े 5 उठना ही पड़ता, 5:15 साढ़े 5 के बीच मुझे फाइनली मैं उठ जाती हूँ, वरना गड़बड़ हो जाती है, बहुत बड़ी वाली गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। चेरी के लिए नाश्ता है, फटाफट से उसका रेडी कर देती हूँ। फिर किचन को मैं समेटती हूँ, रोटियाँ भी बना के रख दूँगी, जिससे मेरे लिए इजी रहेगा दोपहर के लिए बैठ के अपने और भी काम कर सकती हूँ। वरना यार इन्हीं कामों में हम रह जाते हैं कि रोटियाँ बनानी है, वापस से वो किचन भी गंदा हो जाता है। फिर मतलब इन सब चीज़ों का कि सारे दिन आप गधेड़े के जैसे लगे रहो। तो चलिए, तो यहाँ पे चेरी के लिए भी बस मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है। और नाश्ते की तैयारी वैसे सुबह से ही की हुई है, उसको भी बना के दे दूँगी। साथ साथ कुछ सामान एक्स्ट्रा है, उसको उनकी जगह पे मैं रखती जा रही हूँ। और बस यहाँ पे बस सौम्या है, वो केचप के साथ खाना पसंद करती है, हम लोग तो ऐसे भी खा लेते हैं। इतने एक मैं खा लूंगी, ठीक है? अरे भाई खा ले बेटा, एक मैं ले लेती हूँ, बाकी 3 तू खत खाएगी। इसमें क्या है अंदर? देखो, ये है इसके अंदर थोड़ी बची स्टफिंग, इसमें तो है ही नहीं, खाली हो गया है।
तो ही गाइज़ यहाँ पे बस मैं किचन में आई थी, तो सबसे पहले हैं जो रोटियां हैं बना के रख दूंगी। यथार्थ जब आता है ना 1:15 बजे, वो इतनी तेज़ भूख उसको लगी रहती है उस टाइम पे, मतलब उसको सब्र भी नहीं होता है। तो रोटियां बनाई हुई रहती है तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि फटाफट से उसको देती हूँ, फिर मैं भी खा लेती हूँ। चेरी है, उसका एक पराठा बना के रखूँगी। फ़िलहाल वो अभी जा रही है, उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आएगी तब चाय के साथ वो ले लेगी। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन चुकी है और ऑडी का जो पेपर फॉइल है उसमें मैं रैप करके रख दूँगी रोटियाँ, और ये काफ़ी लंबे समय तक मतलब सेफ़ रहती है, सही रहती है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले है किचन में जो एक्स्ट्रा जो सामान हमारा इधर उधर बिखरा हुआ रहता है उसको उनकी जगह पे रखूँगी पहुँच के। और उसके बाद सर्विस प्लेटफॉर्म को मैंने किया है क्लीन, और एयर फ्रायर में भी मैंने ना सुबह ये वाला जो नाश्ता बनाया था ना ब्रेड का, तो इसमें मैंने ट्राई किया था, काफ़ी सही बन गया था। पहले मुझे बहुत डर लगता था इन सब इलेक्ट्रॉनिक सामान का। ये एयर फ्रायर आज का मतलब नहीं है, इसको लिए हुए 5 से 6 साल हो गए हैं। मतलब मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, लिया हुआ नहीं है, मतलब गिफ्ट ही दिया था किसी ने। लेती तो शायद मैं यूज़ कर ही लेती, पर किसी ने गिफ्ट दिया था तो रखा रहा। सोचा मैं भी किसी को दे दूंगी, लेकिन इतनी महंगी चीज़ फिर किसी को दे भी नहीं सकते हैं। फिर एक दिन बस मैंने उतारा इसको, और काफ़ी सही है। इसमें मखाना वगैरह भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। मूंगफली भी मैंने ट्राई किया था, किसी ने कमेंट किया था मूंगफली ज़रूर ट्राई करना, वो भी मैंने ट्राई किया था, वो भी अच्छे से रोस्ट हो गई थी। तो यहाँ पीछे सर्विस प्लेटफॉर्म मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। वही गीले सूखे कपड़े से ही क्लीन कर रही हूँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैं हमेशा ही बोलती हूँ क्लीनिंग के लिए सबसे बड़ा अच्छा टूल है। और यहाँ पे बस गैस की क्लीनिंग कर दूँगी। और गैस है स्टील का, गैस का यही रहता है, इसको मतलब हम थोड़ा सा भी इसके ऊपर अच्छे से कपड़ा मारते हैं ना, चमकने लगती है। स्टील के बर्तनों का भी ऐसा ही है, थोड़ा सा उनको वॉश करते चमकने लगते हैं। और प्लास्टिक के डिब्बे रहते हैं वो धीरे धीरे वो डल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने किचन प्लेटफॉर्म है जो गैस स्टोव, उसको भी करूँगी मैं क्लीन। और अभी मेरे मन में एक टारगेट चल रहा है कि 30 मिनट्स मेरे हाथ में हैं। और वॉशिंग मशीन में कपड़े तो लगे हुए हैं, उनको तो लास्ट में सुखाऊंगी। तो मेरे को लगा कि वो उन 30 मिनट्स का मुझे क्या यूज़ करना है, उसका यूज करूँगी मैं। कैबिनेट है नीचे, उसको मैं अच्छे से सेट करूँगी। उसके अंदर ना मेरे बड़े बड़े यूटेंसिल्स है ना, वो रखे रहते हैं। और बड़े बड़े यूटेंसिल्स कैसे हैं, छोटे बड़े, उनको मतलब बराबर नहीं रखोगे ना तो ऊपर नीचे इस तरह से हो जाते हैं। फिर वो पूरा ही कैबिनेट इतना हौच पौच हो जाता है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, सोचती हूँ अभी करूँ, लेकिन अभी मैं अच्छे से तसल्ली से बैठ के करूँगी, क्योंकि आपने देखा मेरे कितने काम हो गए हैं। और अभी घड़ी में कितने बजे थे, 10:30 पौने 11 हुए थे। और मैंने 11 बजे का टारगेट लिया था ना, मुझे पता है मुझे 11:15 बज गए थे, लेकिन कोई नहीं, चलता है। और यहाँ पे मुझे पंच नहीं करना है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा 5-10 मिनट चलता है, लेकिन टारगेट बनाया उसके तकरीबन तक मैं पहुँच गई थी। तो यहाँ पे बड़े बड़े जितने यूटेंसिल्स हैं ना, उनको मुझे बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, तभी इस कैबिनेट में वो आ पाते हैं। इतने से कैबिनेट में देखिए कितने सारे बर्तन है, मैं रखती हूँ, लेकिन तरीके से रखना पड़ता है। और आयरन की कढ़ाई को तो मैं एक के ऊपर एक इस तरह से रखती हूँ, बीच बीच में एक पेपर है ना, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, वो बिछा देती हूँ, जिससे कि ना मतलब एक तेल की से कोटिंग करती हूँ, और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम पेपर है वो मतलब अच्छे से लगा देती हूँ। एक के ऊपर इस तरह से रखती हूँ जिससे कि आपस में मतलब वो टकरा के रस्ट ना लगे। और बस यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से रखूँगी। और बड़ा वाला कुकर है, ये कभी कभार ही काम आएगा, ये सभी को बहुत पसंद आया। और ये आप लोग भी ले लीजिए, काफ़ी अभी तो सही मिल रहा है, मतलब मुझे काफ़ी सही लगा ये। और इसके अंदर मैंने ना खिचड़ी बनाई तो बहुत ही सही बनी थी, मतलब बिल्कुल भी मतलब कहीं से भी सीटी तक भी मतलब इसकी गंदी नहीं हुई थी। मतलब इतना मान लीजिए, जितना बड़ा कुकर है तो बहुत ही सही रहा हूँ। तो यहाँ पे इन वाले बर्तनों को मैंने अरेंज किया। अभी तो मेरे किचन में यदि मैं देखूंगी ना तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन है कुछ 6 की बचे, एक कुकर बचा, एक बड़ी सी कढ़ाई बची है, बाकी सारे ही एल्यूमिनियम के बर्तन है मैंने निकाल दिए, लास्ट दीपावली ही निकाल दिए, डीक्लटरिंग कर दी थी। जिससे क्या हुआ, जिसको नीड थी उनको मैंने दे दिया, वॉचमैन को दे दिया, मेरे हाउस हेल्पर को दे दिया। उन लोगों के घर में बर्तन हो गए, उन लोगों के लिए वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन हमारे घर में वो बस वही है, जंजाल सा हमें लगता है। तो इस तरह से ना इस दीपावली आने वाली है, आप भी ये सारी चीज़ें करके देखना, दिल को बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। किसी की हम किसी भी जरिए मदद करते हैं ना, सुकून सा फील होता है, बस उस सुकून के लिए तो हम जीते हैं। तो यहाँ पे बस
आटा की टंकी है एक, ये रखी रहती है इसके अंदर। एक टंकी में ना खूब सारी पॉलीथीन थी, वो पॉलीथीन मैं ना ऐसे रखती थी कभी कभार काम आए तो काम आए, तो आज तक वो काम ही नहीं आई। वो टंकी भरती गई कितनी भर गई, फिर बड़ी सी पॉलीथीन में भर के उसको जो मेरा ड्राई डस्टबिन है उसमें डाल दूँगी बाहर, जो BMC वाले हैं वो ले जाएंगे, रिसाइकलिंग में काम आ जाएगा। और इस बड़ी वाली टंकी में सोचा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोसरी रख दूँ, लेकिन काफ़ी बड़ी थी तो इसको मैंने धोने के लिए रख दिया है। और कुछ डिब्बों में ना ग्रोसरी ना मेरी खाली हो गई है, उनको मैं रिफ़िल करूँगी। तो ये देखिए, आप सुबह जल्दी उठ गए तो आप ये वाले काम भी कितने आसानी से कर पाए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हम दोपहर को करते हैं, कभी कभार हम शाम को करते हैं, क्योंकि हमारे सुबह के काम हमारे बस में नहीं आते हैं तो फिर करना ही पड़ता है। काम तो देखो सभी करते हैं, लेकिन बस वो मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन हम जल्दी उठ जाते हैं, बच्चों की वजह से ही हो चाहे कैसे भी हो, हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे मतलब काम है ना बहुत सही से होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, पूरे ही दिन चलता है, माइंड फ्रेश रहता है। और 10 से 15 मिनट की जो हमारी स्ट्रेचिंग रहती है वो भी हमें काफ़ी मतलब रिलैक्स फील करवाती है। आप भी ज़रूर किया कीजिए, मैं भी करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं करती, 10 से 15 मिनट ही करती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी को आराम मिल जाता है, मुझे अच्छा फील होता है। बस खुद को अच्छा फील होना चाहिए। तो यहाँ पे ना कुछ डिब्बे खा लेते हैं, उनको मैं रिफ़िल कर दूँगी और उनको उनकी जगह पे वापस से अरेंज कर दूँगी। मेरे 1-2 डिब्बे के ना मतलब कटिंग एजेस वाले डिब्बों के लिड है वो टूट चुके हैं, क्योंकि काफ़ी साल भी हो चुके हैं। और बच्चों के हाथ में जो चीज़ें आएगी ना, उन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। एक हाथ हैंडी रहता तब तक ठीक रहती कोई भी चीज़। किचन में 3 से 4 लोगों के हाथ यदि किसी डिब्बे पे लगेंगे तो वो टूटना स्वाभाविक है। तो उनको मैं ऑनलाइन है ऑर्डर दूंगी, मैंने चेकआउट किया था, है अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मैं उनको मंगवा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे काम हो गए थे, अभी बजे थे घड़ी में 11:15। मम्मी हमेशा कहती थी वो बातें, आज मैं सोचती हूँ सब बातें सही है। मम्मी जो कहती है वो सब बातें सही है। जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। समय है आपके हाथ में रहता है, आपकी मुट्ठी में रहता है, और जिसने समय पर कंट्रोल कर लिया, समय पे जीत जिसको मिल गई, वो हर जंग है वो जीत सकता है। बस इसी के साथ मैं रुचिका अपनी इस छोटे सी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। गाइस, ये छोटा सा वीडियो भी शायद आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। रुचिका की लाइफ स्टाइल, जो आप जैसे ही गृहिणियों की लाइफ स्टाइल हमारी डेली रूटीन है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप उससे काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। और हाँ, आज कमेंट में अपने स्टेट के बारे में ज़रूर बताना, आप किस स्टेट से मुझे देखते हो। बाय बाय, लव यू ऑल, टिल देन टेक केयर, शेयर ज़रूर करना।